हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक फाइनल ईयर का मैथमेटिक्स है, जिसमें देखेंगे स्टूडेंट रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में देखते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड देन ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू मैं रखूंगा स्टूडेंट। तो इस टिप को वीडियो को जरूर देखें और देखने के बाद यदि कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट। देखते हैं, तो यहां से हो जाएगी स्टूडेंट हम लोग के पास इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीरीज सीक्वेंस के बारे में। राइट, सीरीज जो होता है या तो वह सीरीज कन्वर्जेंट है, या तो डाइवर्जेंट है, या तो सीरीज आइसोलेट कर जाता है। तो सीरीज 3 टाइप से होता है स्टूडेंट। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। प्रूव दैट द सीरीज ए इक्वल टू दिस इज द कन्वर्जेंट। यह सीरीज क्या है, हम लोग का कन्वर्जेंट है, ऐसा कहना है क्वेश्चन का। राइट, बट सच टाइप सीरीज इज द डाइवर्जेंट सीरीज। राइट स्टूडेंट, डाइवर्जेंट एंड द कन्वर्जेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया बता देता हूं आप लोग को कि ये हो जाता है हम लोग के पास कन्वर्जेंस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट कोई सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगा, कब कन्वर्जेंट कहलाएगा, यदि स्टूडेंट इसका ये इंफिनिटिव n इक्वल टू 0 1 अपॉन n का फैक्टोरियल ऐसे करके है, तो इसका वैल्यू स्टूडेंट इस सीरीज का वैल्यू यदि 1 मिल जाता है, या तो फिर 2 मिल जाता है, या तो फिर 3 मिल जाता है, मतलब एक निश्चित वैल्यू मिलेगा। n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा n, इस टाइप का सीरीज मिल जाएगा नेचुरल नंबर से, तब क्या कहलाएगा वो कन्वर्जेंस सीरीज कहलाएगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लेजर लाइट है, लेजर लाइट से निकलने वाला जो प्रकाश की किरणें होती है वो एक ही जगह पर जाकर क्या करता है स्टूडेंट, टारगेट करता है। सच टाइप इज द एग्जांपल फॉर हिच कॉल्ड क्या कहलाएगा हम लोग के पास, कन्वर्जेंस। राइट, तो ये सीरीज हो जाता है स्टूडेंट कन्वर्जेंस सीरीज। बट स्टूडेंट इसी में मैं बताना चाहता हूं आप लोग का डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट, ये सीरीज दिया है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n का फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू जो होता है एक भी वैल्यू ना मिल करके क्या हो जाता है स्टूडेंट, या तो 0 मिल जाता है, या तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इनफाइनाइट मिल जाएगा। राइट, इस टाइप का वैल्यू यदि यह सीरीज क्या करता है, एक्सपांड करता है, कंटेन करता है, सच टाइप सीरीज इज कॉल्ड क्या हो जाएगा हम लोग के पास, डाइवर्जेंट सीरीज। मतलब स्टूडेंट आपको मैं सीधी सीधी भाषा में बताना चाहता हूं कि लाइट रहता है हम लोग के पास, बल्ब रहता है, बल्ब से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो एक ही जगह पर नहीं जाकर के वो सभी दिशा में क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो सच टाइप एग्जांपल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा हम लोग के पास, डाइवर्जेंट एग्जांपल। और कुछ सीरीज ऐसे होते हैं स्टूडेंट ऑसिलेट कर जाता है। राइट, ऑसिलेट करने का मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, कुछ पॉइंट कुछ टर्म कवर करने के बाद वह सीरीज रिपीट कर जाता है, वह एलिमेंट्स रिपीट कर जाता है। सच टाइप सीरीज इज कॉल्ड क्या हो जाता है हम लोग के पास, आइसोलेटेड सीरीज हो जाता है, आइसोलेट कर जाता है। राइट, अब देखते हैं स्टूडेंट इसके बारे में। राइट, तो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट, इसके बारे में सोचते हैं हम लोग। यहां मैं लिख देता हूं सॉल्यूशन, वी हैव टू सीरीज, हमारे पास है स्टूडेंट वी हैव टू सीरीज। ये हमारे पास कौन सी सीरीज है स्टूडेंट, e इक्वल टू दिया हुआ है समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव 1 अपॉन n का फैक्टोरियल। इच कॉल्ड क्या है, इसको हमें एक्चुअल में देखोगे तो जैसे ही n इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, इनफाइनाइट हो जाता है। देन क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का जो सीरीज रहता है वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, डाइवर्जेंट सीरीज। बट हमें ये देखना है कि कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। तो कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग के पास कन्वर्जेंस सीरीज में। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग लेते हैं लेट बट दिस सीरीज प्रूव बाय द कन्वर्जेंस। लेट हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, n ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये सीरीज क्या होगा हम लोग के पास, कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज कन्वर्जेंट नहीं हो सकता। तब के स्थिति में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, देन यहां से लिख सकते हैं e इक्वल टू, इक्वल के e के बारे में मैं बताना चाहता हूं स्टूडेंट, यदि आप लोग 11th क्लास में अच्छे से रीड किए होंगे तो e का पावर x इक्वल टू हम लोग का मिलता है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अपसोन एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन। इस टाइप का क्या होते जाता है स्टूडेंट, सीरीज बढ़ते जाता है। राइट, अब इसी की जगह पर स्टूडेंट मैं क्या कर दूं, यदि मान लीजिए मैं एक्स पुट पुट x इक्वल टू 1 कर देता हूं, तब क्या मिलेगा मुझे, देखो e का पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस अब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 1 2 लिख सकते हैं, प्लस अब क्या हो जाएगा 1 का
क्यूब हो जाएगा तो 1 ही आएगा। एंड देन क्या हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल मतलब 1 और 2। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। प्लस इस टाइप का अपसॉन क्या होते जाएगा स्टूडेंट, सीरीज हम लोग के पास बढ़ते जाएगा। सच टाइप सीरीज इज द क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इनफाइनाइट सीरीज। राइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज। तो इस सीरीज को हमें क्या करना है स्टूडेंट, कन्वर्ट करना है इस एक्सपांड में, ए इक्वल टू इस एक्सपांड में कन्वर्ट करना है। तब की स्थिति में स्टूडेंट मैं ए इक्वल टू मैं लिख सकता हूं। देन तब की स्थिति में हम लोग के पास हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस ऑफ 1 अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस ऑफ 1 अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपान 4 का फैक्टोरियल। अपसोन कहां तक जाएगा, 1 अपान n का फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, राइट। अब इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, सच टाइप द सीरीज इज एम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 ही आएगा ना। एंड देन क्या हो जाएगा प्लस 1 अपान में 1 इंटू 2, राइट, प्लस ऑफ 1 अपान 1 डॉट 2 डॉट 3, मतलब हम लोग का ये फैक्टोरियल एक्सपांड हो गया स्टूडेंट। अब प्लस करके हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान 1 2 3, ऑप्शन कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। राइट स्टूडेंट, आप नीचे डिनोमिनेटर के बारे में सोचेंगे 1 2, ये कौन सा सीरीज हुआ, तो ये हो जाता है हम लोग के पास एपी सीरीज। कौन सा सीरीज कहलाया स्टूडेंट, एपी सीरीज। और इसको नेक्स्ट टर्म को देखते हैं 1 2 3, एच क्या कहलाएगा हम लोग के पास, एपी सीरीज। और इसका nth टर्म का जो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो यहां से टी एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, a जो होता है हम लोग के पास, a के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है तो 1 लिखेंगे प्लस d का वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो सेकेंड टर्म से हम लोग फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1, टी एन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 एंड देन टी एन इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो n बचेगा। तो हर एक टर्म में यहाँ भी n बचेगा, यहाँ भी n बचेगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास n बचेगा। सच टाइप सीरीज इज द क्या कहलाएगा हम लोग के पास, जीपी एपी सीरीज। राइट, क्या कहलाएगा, एपी सीरीज कहलाएगा। तब की स्थिति में स्टूडेंट जैसे ही एपी सीरीज रहेगा तो यह सीरीज जो होता है वो क्या कहलाएगा, क्या कर जाएगा, डाइवर्जेंट कर जाएगा, डाइवर्जेंट सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें प्रूव करना है कन्वर्जेंस सीरीज। तो कन्वर्जेंस सीरीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, देखते हैं उसको। इसको देखो यहां से ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1 प्लस यहां से 1 अपान 1 और प्लस आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 अपान क्या हो जाएगा यहां से 2। सॉल्यूशन करेंगे एंड देन इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान 1.2 इंटू 3 प्लस अब क्या हो जाएगा अपसोन स्टेप का क्या हो जाएगा 1 अपान 1.2.3, मतलब एक्सपांड हो रहा है स्टूडेंट जनरलाइज करके n। स्टूडेंट अब समझो ये स्टेप में एपी सीरीज हो गया, कौन सा सीरीज है, बाय द एपी सीरीज। क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एपी सीरीज। स्टूडेंट मैं ये कहना चाहता हूं आप लोग को, यदि कोई दूसरा सीरीज ऐसे ढूंढना है जिसमें हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाए, वो कन्वर्जेंस हो जाए। राइट, एक निश्चित वैल्यू को फाइंड कर ले। तब की स्थिति में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, यदि मैं इसके बात करूं तो इसका बात करता हूं 1 अपान क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1.2.3, मतलब 1 फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं तो 1 2 और एंड द 3 इस टाइप का हो गया स्टूडेंट। यदि मैं इसको बड़ा रखना चाहता हूं तब के 1 अपान में क्या कर दूंगा 1 इंटू 2 इंटू 2, इसको एक टर्म कम कर दूं, मैं एक टर्म कम कर दूं तो इससे बड़ा वाला सीरीज कौन मिलेगा, ये मिलेगा। तब की स्थिति में स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 6 आएगा, लेस क्या हो जाएगा ये आएगा हम लोग के पास 4 आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0.17 हो जाएगा, लेस ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0.25, ये हो गया। तो ये बड़ा हुआ, तो इसके स्थान पर स्टूडेंट हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इसको, ठीक है, बाय द चेंज बाय अनदर सीरीज। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम देखते हैं यहां से e इक्वल टू 1 प्लस 1 होगा ये, प्लस अब क्या हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 1 अपान 1 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 और प्लस अब सोड स्टेप का बढ़ते जाएगा। तब की स्थिति में स्टूडेंट इसमें भी मुझे इस सीरीज में कम करूंगा, इस सीरीज में एक कम करूंगा, तब मुझे मिलेगा 1 अपान 2 का पावर n माइनस 1। राइट, इसको मैं सॉल्यूशन करता हूं तो e 1 प्लस 1 अपान 2, राइट, और प्लस अप हो जाएगा 1 अपान 2 का स्क्वायर प्लस अप हो जाएगा 1 अपान 2 का क्यूब, अब सोड स्टेप को बढ़ते जाएगा स्टूडेंट। तब के स्थिति में ये क्या हो जाता है n माइनस 1 हो जाता है, क्या हो जाता है स्टूडेंट n माइनस 1 हो जाएगा। राइट, एक कम करने पर तो इसका मैं एक कम करूंगा, अब इसका तो एक कम कर दिया तो इसका भी एक कम करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान 2 का पावर n हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपान n का पावर 2 हो जाएगा, तो इस टाइप का हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है स्टूडेंट, अब इस सीरीज
को मैं देखता हूं, सच टाइप सीरीज इज द क्या कहलाता है हम लोग के पास, जीपी सीरीज कहलाता है। कौन सा सीरीज आ गया स्टूडेंट, जीपी सीरीज आ गया। और जीपी सीरीज का एंड पदों का सम का जो फार्मूला होता है जीपी सीरीज बाई द, इसको देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां से e इक्वल टू 1 प्लस, इस जगह से लेते हैं, ये तो 1 ऑलरेडी है, 1 प्लस 1 अपान 2 प्लस अब क्या हो जाता है 1 अपान 2 का पावर क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 प्लस अब 1 अपान 2 का पावर 3 प्लस अपसोन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपान 2 का पावर n। ये कौन सा सीरीज हुआ स्टूडेंट, जीपी सीरीज। बट यहां से हमें ये करना है, दिस सीरीज इज द सम ऑफ जीपी सीरीज, nth टर्म सम ऑफ जीपी सीरीज ऑफ द फार्मूला, ये हो जाएगा आप द क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहां सीधे सीधे लिख देता हूं इस टर्म के लिए, राइट, इस टर्म के लिए। तो इसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू हो जाता है ए अपान में 1 माइनस आर, ये उसका क्या हो जाता है nth टर्म का एडिशन ऑफ द सम का फार्मूला है। नाउ तब की स्थिति में स्टूडेंट ए इक्वल टू 1 प्लस, इसके स्थान पर मैं लिखूंगा इसको, तब इस फार्मूला का यूज करूंगा इस टर्म के लिए, इन टोटल टर्म के लिए, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास ये आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है 1, ए इक्वल टू मिलेगा 1 एंड द आर इक्वल टू मिलता है स्टूडेंट हम लोग के पास 1 अपान 2, राइट, ये हो जाता है। तो जीपी सीरीज क्या होता है स्टूडेंट, जीपी सीरीज ए एंड देन ए आर एंड देन ए आर क्यूब प्लस अब ए आर क्यूब होते जाएगा इस स्टेप पे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये होते जाता है स्टूडेंट। अब इसका बीच का आर का वैल्यू निकालना है, तो ये सेकंड वाले टर्म में, राइट, सेकंड वाला टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो आप इस टर्म को इसमें डिवाइड करो, इसको इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं, ये देखो इस टर्म को, मतलब इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, जैसे कि 1 अपान 2 है, अपान में 1 करूंगा तो 1 अपान 2 ही आएगा। अब इस टर्म को इससे डिवाइड करूंगा मैं, 1 अपान 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 2 का स्क्वायर इंटू 2 अपान में क्या हो जाएगा 1, इसमें से कैंसिल होकर के 1 अपान 2 ही बचेगा। तो इसका आर का वैल्यू क्या बचा 1 अपान 2, तो यहां से मैं लिख देता हूं स्टूडेंट यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 2। इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, e इक्वल टू 1 प्लस, इसको सॉल्यूशन करना चाहे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस 1 अपान में क्या हो जाएगा 2, एम्प्लाइज दैट e इक्वल टू 1 प्लस, ये 2 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, राइट, अपान में क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 बचेगा। अब मैं इसको इधर लिखता हूं स्टूडेंट, तो क्या मिलता है देखते हैं, इज दैट e इक्वल टू 1 प्लस क्या मिलेगा 2, तो e इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 3 मिलेगा, 3 इज द नेचुरल नंबर, राइट। और एक वैल्यू जो मिल रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू मिला है 1 लेस देन क्या है, e लेस देन क्या हो जाएगा 3, फॉल ऑल क्या हो जाएगा n बिलोंग्स टू n, राइट। 1 और 3 कहां से आ रहा है हम लोग के पास, नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। दिस सीरीज इज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कन्वर्जेंट। ये कौन सा सीरीज हुआ हम लोग के पास, कन्वर्जेंट सीरीज हुआ। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। मतलब थ्योरम है, थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट हम लोग के पास, लेट ए एन एंड द बी एन बी टू गिवन sequence, गिवन टू sequence, पुट, इसमें पुट करना है स्टूडेंट, ए एन इक्वल टू समेसन के इक्वल टू 0 एंड देन दिया है एन, ए और के, ये दिया है स्टूडेंट। और हमें इफ करना है, इफ दिया हुआ है एन ग्रेटर देन इक्वल 0, पुट ए माइनस 1 इक्वल टू 0, देन उस स्थिति में हमें क्या करना है स्टूडेंट, इफ
जीरो लेस पी लेस देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास क्यू होगा स्टूडेंट। वी हैव एंड देन दिया है समेशन एन इक्वल टू पी अपर लिमिट क्यू ए एन एंड द बी एन इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू पी और क्यू माइनस वन एंड दिया है ए एन ब्रैकेट में है स्टूडेंट बी एन माइनस बी एन प्लस वन, राइट, और प्लस ए क्यू बी क्यू माइनस ए पी माइनस वन एंड द बी पी। ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। इसको हम क्या कहते हैं और क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्टेट एंड प्रूव दैट पार्शियल समेशन फार्मूला। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्टेट एंड प्रूफ दैट पार्शियल समेशन फार्मूला ऑफ फॉर सीरीज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉर सीरीज। ये हो जाता है। ये स्टेप से हम लोग के पास गिवन है स्टूडेंट, और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसको देखते हैं। हमारे पास थ्योरम है और इस थ्योरम को हम लोग को क्या करना है? थ्योरम ऑफ द सीक्वेंस है, उसको हमें ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस लाना है। एंड देन यदि स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर पे आपको बन जाता है, क्वेश्चन पेपर पर यदि अप्लाई हो जाता है क्या? स्टेट एंड प्रूव दैट द पार्शियल समेशन फार्मूला ऑफ द सीरीज। तो जैसे ही पार्शियल समेशन ऑफ द सीरीज कहा जाएगा तो अब सीधे सीधे इस फार्मूला को लिखना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है। यदि स्टेट एंड प्रूफ दिया रहेगा तब बाय द समेशन फार्मूला। यदि स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चंस गिवन है तो सीधा सीधा क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, राइट। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। यहां से हो जाएगा स्टूडेंट, थ्योरम है तो प्रूफ लिखते हैं। ये हो जाता है हम लोग के पास प्रूफ। ये हो गया वी हैव टू द सीक्वेंस। हमारे पास क्या सीक्वेंस है स्टूडेंट? ए एन इक्वल टू मिला है हमें समेशन के इक्वल टू जीरो एंड देन मिला है इन्फिनिट एन, और क्या है स्टूडेंट? ए के। यदि मान लीजिए हम इसी को n माइनस वन कर दे तो n के स्थान पर n माइनस वन कर दे तो क्या हो जाता है? समेशन k इक्वल टू जीरो एंड देन n माइनस क्या हो जाएगा? वन होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a के होगा, राइट। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं? बट ए एन माइनस वन, राइट, ए एन माइनस वन लेते हैं। इस वैल्यू को पहले लिखते हैं स्टूडेंट समेशन k इक्वल टू जीरो एंड देन क्या हो जाएगा? n a k माइनस ऑफ समेशन k इक्वल टू जीरो और n माइनस वन, और क्या हो जाएगा? a k, राइट स्टूडेंट। ये हो गया। अब इसका समेशन को ओपन कर देते हैं, तब के स्थिति में स्टूडेंट a n माइनस वन होगा एंड देन इसको समेशन ओपन करेंगे तो पहले k के स्थान पर जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? a नॉट प्लस अब क्या हो जाएगा? a वन। अब सोन इस स्टेप का बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग के पास a है स्टूडेंट, तो a क्या हो जाएगा हम लोग के पास? n, राइट, माइनस ये कहां तक जाएगा? माइनस n तक जाएगा, तो a नॉट प्लस अब क्या हो जाएगा? a वन प्लस अब सोन करके स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोग के पास a n माइनस वन तक जाएगा, राइट। ये हो गया स्टूडेंट। आप देखो इसका जस्ट यहाँ पर n माइनस वन टर्म है, राइट, प्लस करके लिख सकते हैं। ये क्या है? n माइनस वन टर्म है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या मिलेगा स्टूडेंट मेरे पास? या तो इसके पहले वाला टर्म, इसका आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा? an मिलेगा। इसका आगे वाला टर्म an मिलेगा और इसका जस्ट पीछे वाला टर्म क्या मिलेगा मुझे? an माइनस वन मिलेगा। तब के स्थिति में स्टूडेंट an माइनस वन इक्वल टू a नॉट प्लस अब क्या हो जाता है? a वन प्लस अब सोन an माइनस वन हो जाता है एंड देन प्लस an हो जाता है, एक माइनस ऑफ हो जाता है a नॉट प्लस a वन प्लस अब सोन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? an माइनस वन। ये यहां तक। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं an माइनस वन इक्वल टू a नॉट प्लस अब a वन प्लस अब सोन an माइनस वन प्लस अब क्या हो जाता है? an माइनस ओपन करेंगे तो ऑल टर्म इज द नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट, तो यहां से हो जाएगा हम लोग के पास a नॉट माइनस अब a वन प्लस अब सोन प्लस अब क्या हो जाएगा? an माइनस वन। अब स्टूडेंट आप देखते हैं तब क्या मिलता है? an माइनस वन इक्वल टू ये प्लस में है माइनस में कैंसिल, प्लस में है माइनस में कैंसिल, और अदर टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। हम लोग के पास बचा क्या? an बच गया। क्या बच गया स्टूडेंट? an। बोथ साइड क्या कर देते स्टूडेंट? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय bn, दोनों साइड में bn का क्या कर देता हूं मैं? मल्टीप्लाई कर देता हूं,
तब का स्थिति में स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, तो बी एन का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी एन, और यहाँ से ए एन माइनस आप ए एन माइनस वन, एंड देन हो जाएगा स्टूडेंट बी एन, और क्या हो जाता है ए एन, राइट, क्या हो जाएगा ए एन। अब बोथ साइड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट समेशन, बोथ साइड अप्लाई बाय समेशन ऑफ लिमिट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेशन ऑफ लिमिट एन इक्वल टू पी टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास क्यू। देन उस स्थिति में क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग को, समेशन p इक्वल टू एन इक्वल टू पी, एंड देन क्या मिलेगा q, यहां से मिलता है हम लोग के पास ए एन माइनस ऑफ ए एन माइनस वन, एंड देन बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेशन लग जाएगा, एंड देन एन इक्वल टू पी, यहां से लिख सकते हैं हम लोग q, एंड क्या हो जाता है बी एन एंड द ए एन। इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखते हैं, यहां से लिखते हैं स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट, इसको पहले लिख देते हैं, तो समेशन हो जाएगा n इक्वल टू पी, एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास q ए एन एंड देन बी एन इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट समेशन n इक्वल टू पी, एंड देन क्या हो जाएगा q ए एन माइनस ऑफ ए एन माइनस वन, एंड द बी एन। अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक्सपांड करना है, तो इसका एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो यहां से समेशन n इक्वल टू पी, एंड देन q ए एन और एंड द बी एन, इसका एक्सपांड करोगे तो क्या मिलता है स्टूडेंट, ये समेशन हो जाएगा n इक्वल टू पी एंड देन q, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के ए एन क्या हो जाता है हम लोग के पास बी एन, और माइनस आप समेशन n इक्वल टू पी, एंड देन क्या हो जाएगा q, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट n माइनस वन, और ये क्या हो जाता है बी एन। इस टाइप का क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं, इसको सीरीज को हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं स्टूडेंट। समेशन का मतलब होता है एडिशन, समेशन का मतलब होता है एडिशन, और यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन। क्या हो जाता है A1 ऐसे लिखते हैं, A2 इस टाइप का क्या करते हैं स्टूडेंट, कलेक्शन, बट इसमें A1 प्लस A2 ऐसे करके क्या हो जाएगा एडिशन, राइट। तो ये एडिशन फॉर्म को क्या कर रहा है स्टूडेंट, डिनाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल टू हो जाएगा p एंड देन q ए एन एंड क्या हो जाएगा बी एन इक्वल टू, इसके लिए हम लोग ओपन करते हैं, तब क्या होगा स्टूडेंट, देखो n के स्थान पर मैं p रखूं तो क्या हो जाएगा ap, एंड देन क्या हो जाता है bp, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा स्टूडेंट, और प्लस मैं जस्ट इसको लास्ट टर्म में लिखूंगा aq, एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास bq, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से इसका मैं ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा, n के स्थान पर p स्टूडेंट, तो p माइनस ऑफ वन, एंड देन b क्या हो जाएगा हम लोग के पास p, और प्लस अपसोन मैं जाऊंगा स्टूडेंट, तो कहां तक जाऊंगा मैं, ये q तक, तो a क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस करके q माइनस वन, एंड देन हो जाता है बी क्यू, राइट। ये स्टेप का हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट मैं थोड़ा सा इस वाला एरिया को इरेज करना चाहता हूँ, राइट, ताकि मेरा स्पेस बन जाए, ठीक। देखते हैं, यहां से एम्प्लाइज दैट समेशन n इक्वल टू p एंड देन q ए एन, और ये हो जाता है स्टूडेंट बी एन। अब देखो स्टूडेंट, आपको देखना ये है, यहां जो सीरीज है, राइट, यहां जो सीरीज है और ये सीरीज है, दोनों में हम लोग का क्या डिफरेंस है उसको देखना है। अब इसको मैं एक्सपांड करूंगा, तब ये देखो q माइनस वन है, राइट, लेकिन इसमें नहीं है q माइनस वन, मुझे लिमिट बराबर चाहिए, लिमिट क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, क्योंकि प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट, q माइनस वन लिमिट में आना चाहिए, q माइनस वन, तो लिमिट q माइनस वन लाने के लिए मुझे इस सीरीज को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तब देखते हैं स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा ap एंड द bp प्लस, और जनरलाइज करके इसका जस्ट पहले वाला टर्म जो आएगा स्टूडेंट, वो क्या आ जाएगा हम लोग के पास ए क्यू माइनस वन एंड द बी क्यू माइनस वन, और प्लस अप हो जाएगा ए क्यू एंड द क्या हो जाता है हम लोग के पास बी क्यू, ये हो जाता है स्टूडेंट, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, इस सीरीज को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इसका जस्ट पहले वाला टर्म क्या आएगा स्टूडेंट, ए और p माइनस वन, और क्या हो जाता है bp, इसका आगे वाला जो टर्म आएगा स्टूडेंट, आगे वाला टर्म आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, उसको देखते हैं, इसमें प्लस होगा, मतलब a क्या हो जाएगा हम लोग के पास p, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस वन है ऑलरेडी, और यहां से हो जाएगा प्लस वन, और ये वाला जो सीरीज होगा स्टूडेंट सेकेंड वाला टर्म, वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास b, और p प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास वन होगा, एंड देन प्लस करके यहां से लास्ट वाला जो टर्म होगा स्टूडेंट, लास्ट वाला जो टर्म आएगा उसको मैं लिख सकता हूं ए क्यू माइनस वन, और क्या हो जाएगा बी क्यू,
ये इस टाइप का हो जाएगा स्टूडेंट। मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ स्टूडेंट, ताकि मुझे ये स्पेस मिले अच्छे से। ये हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब मैं इसको यहां से लिखना चाहता हूँ स्टूडेंट, तब के स्थिति में मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। ये हो गया। अब स्टूडेंट ये देखते हैं यहां से समेशन n इक्वल टू पी एंड देन q, राइट। ए एन एंड देन क्या हो जाएगा बी एन इक्वल टू, इसको मैं ओपन करता हूं स्टूडेंट, तो ए पी और बी पी और प्लस अपसोन क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस ए क्यू माइनस वन एंड देन बी क्यू माइनस वन, राइट। प्लस अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट ए क्यू एंड देन क्या हो जाता है बी क्यू हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं इस सीरीज को एक्सपांड करना चाहूं तो, क्या हो जाएगी स्टूडेंट, मेरे पास माइनस ओपन करूंगा, तब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा ए एंड देन बी माइनस पी माइनस वन, और बी क्या हो जाएगा हम लोग के पास पी होगा माइनस ऑफ स्टूडेंट ए, और इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा पी माइनस वन और प्लस ऑफ वन एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी पी प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट वन होगा। अपसोन इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए ये सीरीज कहां चला जाएगी स्टूडेंट, इस जगह पर आ जाता है, तो क्यू ए हो जाएगा ये, सॉरी ए एंड देन क्यू माइनस वन। स्टूडेंट मुझे लास्ट टर्म चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, तब के स्थिति में क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहां से बी एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास क्यू, ये हो गया, राइट। ब्रैकेट ओपन है स्टूडेंट। अब देखते हैं यहां से हम लोग के पास समेशन एन इक्वल टू पी एंड देन क्या है क्यू, ए एन एंड द बी एन इक्वल टू ए पी और बी पी प्लस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ये सीरीज को, प्लस ये ब्रैकेट क्लोज करता हूं स्टूडेंट एंड देन मैं इसको बाहर छोड़ देता हूं, तो प्लस अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे पास ए क्यू माइनस वन और बी क्यू हो जाएगा, राइट। और प्लस क्या बच गया स्टूडेंट ए क्यू एंड देन क्या हो जाता है बी क्यू, और यहां से माइनस। इस सीरीज में देखता हूं स्टूडेंट, मैं इसको पहले को छोड़ देता हूं, इन टर्म को छोड़ देता हूं, ए क्या हो जाएगा मेरे पास पी माइनस वन और बी क्या हो जाएगा पी होगा, राइट। एंड देन स्टूडेंट माइनस करके इस सीरीज के बारे में मैं लिखना चाहता हूं, तो इसको क्लोज कर देता हूं, तो माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा पी और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बी क्या हो जाएगा हम लोग के पास पी प्लस वन एंड देन नेक्स्ट टर्म जो आएगा स्टूडेंट, ये लास्ट टर्म जो आता है वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास ए, यहां से आता है ए क्यू माइनस वन और क्या हो जाता है बी क्यू, ये स्टेप का हो जाएगा। बट यहाँ पर स्टूडेंट ये यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू माइनस वन का लिमिट लगाना पड़ेगा, तब के स्थिति में मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करता हूँ लास्ट टर्म में स्टूडेंट। देखो यहां से हो जाएगा समेशन एन इक्वल टू पी एंड देन क्या हो जाता है क्यू ए एन एंड बी एन इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस क्यू है, ये है स्टूडेंट, राइट, क्योंकि ये क्या है ऑलरेडी माइनस है। तब के स्थिति में ये भी क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास माइनस है, तब के स्थिति में मैं समेशन एन इक्वल टू पी एंड देन क्यू माइनस वन लिख सकता हूं स्टूडेंट, क्या लिख सकता हूं ए एन एंड द बी एन, ठीक है। और प्लस क्या हो जाता है ए क्यू एंड देन क्या है बी क्यू बच जाता है स्टूडेंट, माइनस ये बच रहा है मेरे पास ए पी माइनस वन और बी पी। अब स्टूडेंट इसमें देखो मुझे ये टर्म को बनाना है, तो ए पी एंड देन बी पी प्लस वन और प्लस अपसॉन, इस टाइप में क्या करेंगे ए क्यू माइनस वन, इसमें स्टूडेंट लास्ट अपर लिमिट जो है क्यू माइनस वन होना चाहिए, तो क्यू माइनस वन के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में रहेगा तभी तो आएगा। तब की स्थिति में मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, यहां से बी क्यू प्लस वन कर देता हूं और माइनस वन कर देता हूं, एक घटा देता हूं एक जोड़ देता हूं, इसको मैं ऊपर में लिखता हूं स्टूडेंट, देन हम लोग प्रूव करने का कोशिश करते हैं, राइट। ये हो गया, ये इसको मैं इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, देन प्रूव करना रहेगा, वो आएगा हम लोग के पास, ये ये हो गया स्टूडेंट। अब हम कैसे प्रूव करते हैं, देखो यहां से ये सीरीज तो हम लोग का सेम है, समेशन n इक्वल टू p एंड देन q है a n एंड देन क्या है स्टूडेंट b n इक्वल टू हम लोग के पास है समेशन n इक्वल टू p एंड द q माइनस ऑफ 1 है, और उसके बाद है स्टूडेंट हम लोग इसको लिखते हैं a n एंड द b n। सेकंड टर्म में जो बचा है स्टूडेंट उसको लिख लेते हैं, तो सेकंड टर्म में क्या बचा है हम लोग के पास a q एंड द b q, राइट। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास ए क्यू बी क्यू, और ये बचा हुआ है हम लोग के पास माइनस ए पी माइनस वन, और यहां से क्यू क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास पी, ये बचा है।
अब ये बचा स्टूडेंट, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, इनको ऑपरेट करते हैं। ए क्या हो जाएगा पी, एंड देन क्या हो जाता है स्टूडेंट बी, पी प्लस वन, पी प्लस क्या है वन, प्लस आप ये अपसॉन करके स्टूडेंट लास्ट टर्म में जो आएगा मेरा वो क्या आएगा, ए क्यू माइनस वन एंड द बी क्यू माइनस वन, और एंड देन प्लस क्या हो जाएगा वन आएगा। ये स्टेप का सीरीज बन जाएगा। राइट स्टूडेंट, अब इसको हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तब की स्थिति में देखो यहां से हो जाएगा स्टूडेंट समेशन n इक्वल टू पी, एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास क्यू, ए एन और बी एन इक्वल टू समेशन n इक्वल टू पी एंड द q माइनस वन ए एन एंड देन बी एन, प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू एंड देन बी क्यू माइनस ऑफ ए पी माइनस वन क्यू पी, और माइनस ऑफ इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट समेशन लगा करके सीधा सीधा समेशन ऑफ हो जाएगा हम लोग के पास n इक्वल टू पी एंड हो जाएगा हम लोग के पास q माइनस वन, ये लास्ट अपर लिमिट। राइट स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको ए एन और बी एन प्लस वन, क्योंकि प्लस वन है, ये किसका वैल्यू है, एन का वैल्यू है ना, ये किसका वैल्यू है, q माइनस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, n लिखेंगे, q माइनस वन इक्वल टू n लिखेंगे। राइट, ये हो जाता है स्टूडेंट। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वन होगा। अब यहां से हम लोग सिंप्लीफाई करें तो समेशन n इक्वल टू पी एंड देन q ए एन बी एन इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाते हैं स्टूडेंट, इसको पहले ले लेते हैं क्योंकि समेशन है इक्वल टू p, तो यहां से q माइनस वन और ए एन बी एन माइनस अप हो जाएगा समेशन n इक्वल टू p q माइनस वन ए एन और बी एन प्लस वन, और प्लस अब क्या बचा है स्टूडेंट हम लोग के पास ए क्यू एंड देन बी क्यू माइनस अब मिला है हमें ए पी माइनस वन और क्यू, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास पी हो जाएगा स्टूडेंट। राइट, ये स्टेप का मिला है। तब के स्थिति में स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू पी एंड देन क्यू ए एन बी एन इक्वल टू, इसमें कॉमन है स्टूडेंट, लिमिट सेम है, इसलिए क्या कर देते हैं हम लोग लिमिट ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल टू पी एंड देन q माइनस ऑफ वन कॉमन निकालते हैं, तो यहां से बचता है स्टूडेंट ए एन और बी एन, और यहां से बचता है हम लोग के पास ए एन बी एन प्लस वन, और यहां से बचता है ए क्यू एंड देन बी क्यू, और लास्ट जो टर्म है स्टूडेंट हम लोग के पास वो बचता है माइनस ऑफ ए पी माइनस वन, और क्यू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये क्या है बी है स्टूडेंट, बीपी है, क्या है ये हम लोग के पास बीपी, ये सब क्या है हम लोग के पास बीपी है, ये यहां से देख सकते हैं हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट बी है, क्या है ये बी बीपी। राइट, यहां से ये सारी चीज क्या है बीपी है, क्या है स्टूडेंट ये बीपी है, और ये क्या हम लोग के पास बीपी, एंड देन क्या हो जाएगा ये बीपी होगा, एंड देन क्या हो जाता है ये बीपी। राइट स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखो इसमें से ए कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, समेशन n इक्वल टू क्या हो जाएगा p एंड देन q ए एन और बी एन इक्वल टू, यहाँ समेशन n इक्वल टू क्या हो जाएगा p और q माइनस वन ए एन कॉमन निकाल देते हैं, तब क्या बचे स्टूडेंट हम लोग के पास, यहाँ से बचा है बी एन माइनस बी एन प्लस वन, एंड बचा है ए क्यू एंड देन बी क्यू प्लस अब माइनस अब बचा है स्टूडेंट हम लोग के पास ये वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा ए पी माइनस वन और बी पी होगा। राइट, और इसी को क्या करना था स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना था, इसको क्या करना था प्रूफ करना था। तो इस टाइप से आप लोग अच्छे से सिंप्लीफाई करके रीड कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, एंड देन सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।